बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान के साथ आज मुलाकात मुतवक्के है। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक होंगी। मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ की रिहाइशगाह एवन फील्ड तशरीफ लाएंगे। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। मौलाना फजल रहमान चंद रोज कबल JUI के रहनुमाओं मुफ्ती राशिद सोमरो और मुफ्ती अबरार के हमरा लंदन पहुंचे थे। फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से खबर शामिल करेंगे। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सबसे ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी की वजह ट्रांसपोर्ट है। इसके बाद फसलों का जलाना, फिर कचरे को नजर आतिश करना दूसरी और तीसरी बड़ी वजूहात हैं। मज़ीद क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पंजाब में स्मोक की वजह चावल की फसल की बाकियात जलाने को मुस्तरद करते हुए कहा कि असल हुक्मरानों ने हमें इस मामले की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ख्वाजा आसिफ ने स्मोक से मुतालिक एक चार्ट शेयर किया जिसमें बताया गया कि सबसे ज्यादा फिजाई आलूदगी की वजह ट्रांसपोर्ट है। इसके बाद फसलों का जलाना, फिर कचरे को नजर आतिश करना दूसरी और तीसरी बड़ी वजूहात है। इस चार्ट को शेयर करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि सिर्फ शोर है। कहा स्मोक चावल की फसल की बाकियात जलाने से होती है। इस चार्ट को देखें तो आपको असली मुल्जिम नजर आएंगे जिसका इस मामले में नाम ही नहीं आता। उन्होंने मजीद लिखा कि स्मोक भारत से इम्पोर्ट हो रही है क्योंकि हवा मशरिक से मगरिब की तरफ चल रही है। जब हवा मशरिक से मगरिब की तरफ चल रही है तो फिर क्या होगा। ख्वाजा आसिफ ने मजीद लिखा कि ताजिर तंजीमें एक बड़ी कुव्वत हैं और वो इनको मुनफरिद औकात को तब्दील करने के हामी नहीं। हम सियासतदानों की भी सियासी दुकानदारी है। हम मसलहतों का शिकार हैं कि हमारे कारोबार सियासत को कोई नुकसान न पहुँचाए। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने इंकशाफ किया कि बानी तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की कॉल दी है। अरियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल चौधरी का कहना था कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद मार्च के लिए कमेटी कायम कर दी है। उन्होंने कमेटी के नाम मंजर-ए-आम पर लाने से इनकार कर दिया। इस हवाले से फैसल चौधरी ने मजीद कहा कि एहतजाज पाकिस्तान भर और पूरी दुनिया में होगा। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि एहतजाज तब तक खत्म नहीं किया जाएगा जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि एहतजाज की ये फाइनल कॉल है। हमारा मुतालबा है कि 26वीं तरमीम वापस ली जाए और हमारा मैंडेट वापस किया जाए। उन्होंने कहा कि बगैर ट्रायल गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था कि एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप निकलेगी। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI ने कहा पूरे पाकिस्तान में निकलना है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा आपने अपने चोरी किए गए मैंडेट के लिए निकलना है। बानी PTI ने फाइनल कॉल दे दी है। अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का कहा है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को अवाम जमहूरियत के लिए निकले थे। 8 फरवरी को अवाम ने जुल्म के निज़ाम के खिलाफ वोट दिया। 8 फरवरी को अवाम ने एलीट कैप्चर से ताकत छीन ली और 9 फरवरी को अवाम का मैंडेट चोरी कर लिया गया। 9 फरवरी को गिने चुने लोगों को इक़्तिदार दिया गया। 26वीं आईनी तरमीम करके 10 साला मार्शल लॉ कायम किया गया। बानी PTI ने कौम, किसानों, वकला, सिविल सोसाइटी, ओवरसीज पाकिस्तानी और मुखातिब किया कि उन्होंने कहा कि तुलबा और नौजवानों को भी कह रहा हूँ घरों से निकले। बानी PTI का कहना था कि अब हमें अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। पूरी पार्टी और लीडरशिप को हिदायत दी गई है कि क्या करना है और किस तरह करना है। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि मुल्क में इस मरतबा भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5.5% फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल फी लीटर कीमत में ₹2.58 इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल 1.35, डीजल 3.35 रुपये फी लीटर मजीद महंगा हो सकता है। मिट्टी का तेल भी 47 कंपनी ज़राए के मुताबिक डीजल की कीमतों में 5.5 रुपये और मिट्टी के तेल की कीमत में ₹2.58 फी लीटर इजाफे का इम्कान है।
नाज़रीन को अहम खबर से आगाह करते चलें कि इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सवात, मर्दान, हंगो और गिरदोनमा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कोहाट, लंदी कोतल और दीरबाला समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। एबटाबाद, नौशहरा और दीगर इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। ज़लज़ले की गहराई 220 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। बात करेंगे ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, तो आपको बताएं कि कराची में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कल मैदान सजेगा। कराची में 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 3 काउंसलर की नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। शहर में 167 पोलिंग स्टेशन में से 136 इंतहाई हसास करार दे दिए गए हैं, 26 हसास और 5 नॉर्मल करार दे दिए गए। पोलिंग स्टेशन पर पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात की जाएगी। पोलिंग का आगाज सुबह 9 बजे होगा, जो कि शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। 16 से 18 एहलकार भी तैनात किए जाएंगे, जबकि हसास पोलिंग स्टेशन पर 8 से 12 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के इलाके केश में कामयाब ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। मारे जाने वालों में खुदकुश हमला आवर अदीला बलोच को तरबियत फराहम करने वाला सना उर्फ बारू भी शामिल है। सना उर्फ बारू ने अदीला बलोच को कलतम तंजीम में शामिल किया और उसे खुदकुश हमले की तरबियत दी थी। सना की हलाकत अदीला बलोच के वालिदैन की मावनत से मुमकिन हो सकी। अदीला बलोच के वालिदैन ने सिक्योरिटी फोर्सेस को इस बात की इत्तला दी थी कि उनकी बेटी को दहशतगर्दों ने अगवा कर लिया और उसे दहशतगर्दी की तरबियत दी जा रही है। यह ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी है। जबकि सना उर्फ बारू की हलाकत पर अदीला बलोच के वालिदैन ने इजहार इत्मीनान किया। यहाँ आपको बताएं कि फितनल खवारिज के दहशतगर्द वली और गट हाजी की ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। ख्वाजी नूर वली गट हाजी पर पाकिस्तान आने वाले दहशतगर्दों को वापस ना भेजने के लिए दबाव डालता रहा। ऑडियो में नूर वली ने कहा कि इत्तला कर दो कि हमारी तरफ से वापसी की कोई इजाजत नहीं है। हर कोई अपने आप को तैयार रखे, सब कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। मुजाहिदीन को रास्ता बदलने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। कोशिश है कि सबके साथ मिलकर इसी रास्ते पर चलते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास हुआ। इजलास में BRT के दोनों मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। शर्जील मेमन की दोनों मंसूबों पर तामीराती काम तेज करने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, BRTs शहरियों को नाकाबिल यकीन रिलीफ फराहम करेंगी। काम के मयार पर किसी भी समझौते के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आवाम को सस्ती और जदीद सफरी सहूलियात फराहम करना सिंध हुकूमत का अज़्म है। दोनों मंसूबों की तकमील से शहरियों के लिए सफर आसान और लाखों लोगों को फायदा होगा। यहाँ आपको बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर मुबैना हमले के मामले पर बरतानवी डिप्लोमेटिक पुलिस पाकिस्तानी हाई कमीशन पहुंच गई। बरतानवी डिप्लोमेटिक पुलिस के दौरे के मुताबिक मौके पर पाकिस्तानी अमले ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की गाड़ी पर मुबैना हमले के मामले से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए बताया कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा हाई कमीशन की गाड़ी में मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक बरतानवी डिप्लोमेटिक पुलिस ने पाकिस्तानी हाई कमीशन को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी करवा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तब्दीली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल को तब्दील करने का फैसला दिया, लेकिन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत नहीं की गई। PTI रहनुमा अली बुखारी ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का फैसला अदालत उज़्मा में चैलेंज किया। दरखास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली पर इलेक्शन कमीशन का 10 जून और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 19 सितंबर के फैसले को भी कलअदम करार देने की इस्तदा की है। अली बुखारी ने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर पहले ट्रिब्यूनल को बहाल किया जाए। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी रहनुमाओं को लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ के एक और केस में रिलीफ मिल गया।
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بانی پاکستان تحریک انصاف اسد کیسر، سیف اللہ نیازی، شیخ رشید، صداقت عباسی، فیصل جاوید اور علی نواز کو کیس سے بری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ یاسر محمود نے بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ بانی پاکستان تحریک انصاف اور دیگر کے خلاف 20 اگست 2022 کو تھانہ آب پارہ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ خبر دیں گے آپ کو کہ رہنما مسلم لیگ نون اسما بخاری کا کہنا ہے کہ قوم کے بچوں کو اقتدار کی ہوس میں جھونک کر اپنے بچے لندن میں انجوائے کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی سیاسی زندگی ڈھیل اور ڈیل کے گرد گھومتی ہے۔ اسما بخاری نے کہا کہ ملک میں خوشحالی لوٹ رہی ہے اور سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی سیاست سڑک چھاپ سیاست سے بھی بدتر ہو چکی۔ تحریک انصاف کی سیاسی پیدائش احتجاج، دھرنے اور جلسوں کی شرط پر ہوئی تھی۔ امپائر کی انگلی، سازشی کردار اور سہولت کاری بانی پی ٹی آئی کی سیاست کا قبلہ رہے۔ اسما بخاری نے کہا کہ چور چور کی گردان کرنے والے کا اپنا پورا ٹبر چوری میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ قوم کے بچوں کو اقتدار کی ہوس میں جھونک دیا، اپنے بچے لندن میں انجوائے کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی سیاسی زندگی ڈھیل اور ڈیل کے گرد گھوم رہی ہے۔ اسما بخاری نے کہا کہ ملک میں خوشحالی لوٹ رہی ہے، سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ صوبے میں اس وقت ایک حکومت بشرا بی بی اور دوسری وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور چلا رہے ہیں۔ مردان میں امیر حیدر خان ہوتی کی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو میں فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ پولیس کی قربانیوں کو مانتے ہیں، لیکن فوج صوبے سے چلی گئی تو امن کا قیام مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ امن و امان کی صورتحال پر وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا ہے۔ صوبے میں وزیروں کی تعداد مقرر حد تک بڑھ گئی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو ایک وزیر ڈی نوٹیفائی کرنا ہوگا۔ سابق لیگل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر سابق اٹارنی جنرل غلام فاروق اوان کا این ٹی این نیوز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پوری ٹیم کو مبارکباد دی۔ ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا عوام کے مسائل کو حکومتی ایوانوں تک پہنچانا ہی عوام کی خدمت ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ بھی ملاحظہ کیجیے۔ میں این ٹی این کے ٹیم، این ٹی این کا چینل، اس کی انتظامیہ، مالکان، جو بھی ان سے منسلک لوگ ہیں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اس وطن کے لیے جو کچھ آپ کر رہے ہیں، آپ کو مزید سچ کہنے کی، سچ سننے کی، سچ سنانے کی، اس کی ترویج کرنے کی آپ کو توفیق دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن ہم سچ کے نزدیک پہنچ گئے، اللہ میرے ساتھ ہوگا، آپ کے ساتھ ہوگا۔ بات کریں گے بڑھتے موسم کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ ملک میں جاری اسموک کی لہر نے شہریوں کی جان نہ چھوڑی۔ پنجاب کی صوبائی دارالحکومت میں اسموک کا راج برقرار۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج بھی دوسرا نمبر۔ فہرست میں بھارتی دارالحکومت دہلی پہلے نمبر پر آ گیا۔ پاکستان کے دیگر آلودہ ترین شہروں میں ملتان کا دوسرا، اسلام آباد کا تیسرا، راولپنڈی کا چوتھا، جبکہ پشاور کا 5واں نمبر ہے۔ پنجاب کے بیشتر میدانی علاقوں میں فضاؤں میں شدید دھند اور اسموک کا راج برقرار ہے اور بعض مقامات پر حد نگاہ بھی صفر ہو چکی ہے۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں اسموک اور دھند چھائی ہوئی ہے۔ پنجاب میں اسموک اور دھند کے باعث موٹر ویز کو مختلف مقامات سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا، جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی۔ دھند اور اسموک کی وجہ سے حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے M3 لاہور سے دارخانہ تک اور موٹر وے M4 پنڈی بھٹیا سے عبدالحکیم تک، جبکہ موٹر وے M2 لاہور سے شیخوپورہ تک بند کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والے وقت میں نقصان ہو سکتا ہے۔ سیلاب کے باعث پاکستان میں اسکولوں، گھروں اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں کوپ 29 کانفرنس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر آذربائیجان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کو 2022 میں تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ جانی نقصان کے ساتھ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں۔ سیلاب کے باعث پاکستان کو $30 ارب سے زائد کا نقصان ہوا۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ممالک میں شامل ہے۔ سیلاب کے باعث اسکولوں کی عمارتیں گر گئیں۔ سیلاب کے باعث ہزاروں افراد بے گھر ہوئے۔ دنیا نے موسمیاتی تباہی سے ہونے والے نقصانات پر پاکستان کی امداد کے وعدے کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوپ 29 میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ دیگر ممالک بھی تباہ کن سیلاب جیسی صورتحال کا سامنا کریں۔
पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए भरपूर इकदाम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम नेशनल कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। दुनिया को पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों की मदद करना होगी। पाकिस्तान मुतबादिल तवानाई के ज़राए में सरमायाकारी का ख्वाहां है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि स्मोक का मसला बरसों पुराना है, रातों रात हल नहीं हो सकता। जेनेवा से लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि माजी में स्मोक के मसले को संजीदा नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मईशत बेहतर हो रही है, अच्छी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से निकल आएगा। रावलपिंडी में फजाई आलूदगी के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज हो गया। जिले इंतजामिया ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 लाख सनती यूनिट्स को सील कर दिया, जबकि 9 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 24 ईंटों के भट्टों को गिरा दिया गया, 13 को काम से रोक दिया गया। ऑपरेशन के दौरान 4 केमिकल फैक्ट्रीज सील की गई हैं और 9 लाख रुपए जुर्माना आयद हुआ है। इंसदाद स्मोक ऑपरेशन में 6000 गाड़ियों की चेकिंग की गई। धुआं छोड़ने वाली 2711 गाड़ियों के चालान किए गए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के 441 मालिकान और ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आपको बताएं कि स्मोक से सताए अवाम के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। महकमा मौसमियात ने कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। तमाम गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला आबर आलूद रहने के अलावा शाम और रात में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की भी तवक्को है। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मौसम खुश्क और रात के औकात में धुंध छाए रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में सर्द रहने का इम्कान है। और अब कराची से खबर शामिल करेंगे, जहां के इलाके कचरे के ढेर में तब्दील हो रहे हैं। कराची में सड़क गड्ढों से भरी हुई है, खराब स्ट्रीट लाइट्स हैं और सीवरेज का पानी हर जगह बहता हुआ नजर आता है। बुरहान की रिपोर्ट देखिए। टूटी फूटी सड़कें और कचरे का ढेर कराची के मकीनों के लिए शदीद परेशानी का बाइस बनी हुई है। पानी तो है मगर नलकों पर नहीं, सड़कों पर। इलाके मकीन कहते हैं इतनी शिकायत की है कि कोई सुनने वाला नहीं है। गड्ढे इतने, गाड़ियों की हालत खराब हो गई है, ऐसा लगता है कि हम कराची नहीं कोई गांव देहात में रहते हैं। बस से बदतर हो रहा है, ना लाइट है, ना गैस है, ना बिजली है। क्या करें, अब ये समझ नहीं आता कि ये कराची शहर कुछ तरक्की भी होगी, कुछ यहाँ काम भी होगा या नहीं होगा। नमाजियों को नमाज़ पढ़ने में जाने में मुश्किल होती है, हर जगह पानी पड़ा होता है, नापाकी होती है। और ग्राउंड हम जाते हैं, जो भी ग्राउंड में गली मोहल्ले में खेलने, वहाँ सारे पानी पड़ा होता है, वहाँ खेल नहीं पाते। खराब स्ट्रीट लाइट भी अंधेरे के साथ जराए में भी इजाफे का सबब है। एक तरफ सड़कें टूटी फूटी तो दूसरी तरफ इलाका मकीन पीने के पानी से महरूम। यहाँ की सूरत इस बात की अक्कासी करता है कि पूरे शहर में क्या सूरत हाल है। कैमरामैन शामिर के साथ बुरहानुद्दीन, NTN न्यूज़ कराची। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद रावलपिंडी से खबर शामिल करें कि बैरिया टाउन फेज 8 में चोरी की बड़ी वारदात का वाकया पेश आया। नामालूम चोर मालकान की गैर मौजूदगी में घर का सफाया करके चले गए। चोर $10,000, 23,000 श्रीलंकन करेंसी और 45 तोला सोना ले उड़े। डायमंड सेट और वॉशरूम की टूटियां तक ले गए। आपको बताएं कि रावलपिंडी में बहरिया टाउन फेज 8 में चोरी की बड़ी वारदात का वाकया पेश आया। नामालूम चोर मालकान की गैर मौजूदगी में घर का सफाया करके चले गए। चोर $10,000, 23,000 श्रीलंकन करेंसी और 45 तोला सोना ले उड़े। डायमंड सेट और वॉशरूम की टूटियां तक ले गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिखों के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक का 555वां जन्मदिन मनाने के लिए 3000 के करीब इंडियन सिख यात्री कल 14 नवंबर को पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान से गुरुद्वारा पर बंदक कमेटी के प्रधान और सूबाई वजीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा और मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के हुकाम लाहौर के वाघा बॉर्डर पर मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे और बेहतरीन सहूलियात के साथ मेहमानों को जी आयानू कहेंगे। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मरकजी तकरीबात 15 नवंबर को गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में होंगी। इस मौके पर सिख यात्रियों को बेहतरीन मेडिकल, रिहायशी और सफरी सहूलियात के साथ साथ उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी।
नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक फौजी और टीवी मेजबान पैट हेग्से को वजीर दिफा नामजद कर दिया। पैट हेग्से अफगानिस्तान इराक में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। ट्रंप ने नामजदगी के बाद अपने बयान में कहा कि पैट हेग्से एक सख्त, स्मार्ट और सबसे पहले अमरीका में यकीन रखने वाले इंसान हैं। जब वो इस ओहदे पर होंगे तो अमरीका के दुश्मनों को उनका नोटिस लेना होगा। हमारी फौज फिर अजीम होगी, अमरीका को पसपाई नहीं होगी। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में लाखों डॉलर अतिया देने वाले एलॉन मस्क को भी एक नए हुकूमती कारकर्दगी के महकमे की क़यादत की जिम्मेदारी सौंप दी गई। नौ मुंतखब सदर का कहना था कि अरबपति बिजनेसमैन साबिक रिपब्लिकन प्राइमरी उम्मीदवार विवेक रामस्वामी के साथ मिलकर उनके नए महकमे की क़यादत करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि गजा में इंसानी इमदाद की फरहमी से मुतालिक इजराइल खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा। इजराइल में अपने शराकतदारों के साथ बातचीत जारी रखे हुए हैं। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। अमरीका का कहना है कि इजराइल ने गजा में इंसानी इमदाद से मुतालिक कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी से मुतालिक इजराइल खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा। वेदांत पटेल ने कहा कि इजराइल में अपने शराकतदारों के साथ बातचीत जारी रखे हुए हैं। 8 आलमी इमदादी तंजीमों ने गजा की सूरत हाल से मुतालिक मुश्तरका बयान में कहा था कि इजराइल गजा में इंसानी सूरत हाल को बेहतर बनाने में नाकाम रहा। इजरायली इक़दामात से शुमाली गजा में सूरत हाल ड्रामाई तौर पर खराब हुई है। गुज़िश्ता माह अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा ने इजराइल को गजा में इंसानी सूरत हाल बेहतर बनाने का कहा था। अमरीका की जानिब से इजराइल को गजा में सूरत हाल की बेहतरी के लिए 1 माह की डेडलाइन दी गई थी। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने के मामले पर वफाकी हुकूमत ने तमाम स्टेक होल्डर से वसी तर मुशावरत का फैसला कर लिया। भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने पर वफाकी हुकूमत समेत तमाम शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों ने सख्त तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर अहम इजलास होगा। पीसीबी, वजारत बैनुल सूबाई राब्ता समेत तमाम स्टेक होल्डर शिरकत करेंगे। इजलास में वजारत खारजा, वजारत दाखिला से भी तजावीज़ ली जाएंगी। इजलास में सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान की भी शिरकत मुतवक्के है। इजलास में तमाम फरीकीन की मुशावरत के बाद हुकूमती सतह पर बाज़ाब्ता फैसला किया जाएगा। पीसीबी तमाम मुतबादिल तजावीज़ इजलास में रखेगा। मौसम के हवाले से अपडेट शामिल करें तो मौसम का हाल बताने वालों की बड़ी पेशगोई सामने आ गई। मुल्क में सर्दियों की एंट्री कब होगी, महकमा मौसमियात ने बता दिया। मजीद जानते हैं सैयदा मोमना मासूमा अशरफ की इस रिपोर्ट में। कराची में गर्मी, केपीके, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी की एंट्री। महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मुल्क भर में सर्दी ने कदम जमाना शुरू कर दिए। मौसम का हाल बताने वालों ने कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। 15 और 16 नवम्बर को पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, गिरदोनवा और बलूचिस्तान के बेशतर इजला में मौसम खुश्क और सुबह और रात के औकात में धुंध छाए रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब कराची के मौसम में भी तब्दीली नजर आने लगी। दर्जा हरारत में कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम मरतूब रहने और सुबह में हल्की धुंध छाए रहने का इम्कान है। सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने की तवक्को। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि मैक्सिको में मिस यूनिवर्स का मेला सजने को है तैयार। यूएई की पहली मर्तबा मुकाबले में मिस यूनिवर्स शिरकत करेंगी। फैशन मॉडल एमिलिया दोब्रेवा 73वीं मिस यूनिवर्स मुकाबले में यूएई की नुमाइंदगी करेंगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैक्सिको में सजेगा 16 नवंबर को मिस यूनिवर्स का मेला। मुत्तहदा अरब इमारात पहली मर्तबा खवातीन की खूबसूरती के आलमी मुकाबले मिस यूनिवर्स मुकाबले में शिरकत के लिए तैयार। फैशन मॉडल और 3 बच्चों की मां एमिलिया दोब्रेवा 73वें मिस यूनिवर्स मुकाबले में यूएई की नुमाइंदगी करेंगी। मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन MUO के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर यूएई की शिरकत का ऐलान। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी लिबास के राउंड में दोब्रेवा अबाया पहनेंगी, जबकि बाकी राउंड्स में देगर लिबास भी जेब करेंगी। इंस्टाग्राम पर मिस यूनिवर्स यूएई तंजीम ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर मॉडल की तस्वीर शेयर करते हुए इनकी खूबसूरती, जहानत और दूसरों को मुतासिर करने की सलाहियत की भी भरपूर तारीफ की है। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज।